हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। यानी कि क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट को, कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको यहाँ पर एग्जामिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। देखो यहाँ पर इसने ऐसा नहीं बोला है कि आपको नेगेटिव इम्पैक्ट लिखने हैं या पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखने हैं। तो क्रिटिकली का मतलब यहाँ पर आलोचनात्मक मूल्यांकन बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको नेगेटिव वे में लिखना है। आपको बस बोला कि एग्जामिन करो कि क्या कैसा रिस्पॉन्स पड़ा है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम कुछ पॉजिटिव के पॉइंट देंगे, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट के पॉइंट देंगे। तो क्रिटिकली हमारा एग्जामिन हो जाएगा कि हाँ अच्छे भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो देखते हैं वन बाय वन। यहाँ ऊपर पहले अच्छे वाले पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, नीचे आपके ये नेगेटिव इम्पैक्ट हैं ग्रीन कलर से। तो पहला पॉइंट है, इट हैज़ अलाउड द कंज्यूमर्स टू एंजॉय अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट लोअर कॉस्ट। अब देखो जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, बाहर की कंट्री के प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आ रहे हैं। तो पहले हमारे को तो सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो हमारे को बहुत सारी चॉइसेस मिल रही हैं, वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही हैं, वो भी बहुत कम दामों पे, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के। तो ऐसे में कंज्यूमर के तो बड़े बल्ले बल्ले हो गई है। आगे देखते हैं, विद द अराइवल ऑफ ग्लोबलाइजेशन मैनी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आर फेसिंग टफ कंपटीशन विद द मल्टीनेशनल कंपनीज। बहुत सारे जो मैन्युफैक्चर हैं इंडिया के, उन मैन्युफैक्चरर्स को बहुत टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। कट थ्रोट कंपटीशन इसको बोलते हैं, बिल्कुल गला काट प्रतियोगिता। ठीक है, एंड दिस थिंग एनकरेज दैम टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी। और जब उनको कंपटीशन मिल रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, लगातार अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा एनहांस करने पर जोर दे रहे हैं। तो इम्प्रूव कर रहे हैं वो अपनी क्वालिटी में, तो उसमें हमारा ही तो फायदा है, हमारे को कम दामों में अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड द टेंडेंसी ऑफ टेक ओवर ऑफ स्मॉल इनिशिएशंस बाय लार्ज इंडस्ट्री। लेकिन इसका एक ये है, ये टेंडेंसी देखने को मिल रही है कि जो ग्लोबलाइजेशन जब से आया है तो जो बड़ी बड़ी यूनिट है वो क्या करती हैं, वो स्मॉल इंस्टीट्यूशन को टेक ओवर कर लेती हैं, यानी कि उनके ऊपर अपना दबदबा कायम कर लेती हैं, उनको खरीद लेती हैं। कारगिल फूड कॉरपोरेशन जो है वो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। कारगिल फूड कॉरपोरेशन अमेरिका की एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसने इंडिया में आकर अपनी प्रोडक्शन यूनिट को कैसे एस्टैब्लिश किया, जो इंडिया की लोकल कंपनी थी परक फूड्स, उसको ही खरीद लिया, उसके ऊपर टेक ओवर एस्टैब्लिश कर लिया अपना। तो ये एक नेगेटिव है कि हमारे खुद के देश की कंपनियां बिक जाती हैं इन एमएनसी के आगे, क्योंकि वो फिर कॉम्पिटिट नहीं कर पाती इतनी बड़ी कंपनी से। आगे है, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री एंड इट मेक इंडिया अ प्रॉस्पेरस कंट्री। और इसका एक बड़ा फायदा है, देखो यहाँ पर एक हमने एक चीज़ एग्जामिन करी कि ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट है कि भाई हमारे देश की कंपनियां बिक जाती हैं, या जो वर्कर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है। बट जब से ये एमएनसी वगैरह आने लगी हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लगा है, उसके बाद से इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा प्रोस्पेरस होती जा रही है, और ज़्यादा खुशहाल होती जा रही है। तो ये थे उसके कुछ इम्पैक्ट, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।